तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म का जो व्यंजक होता है हमको उसको प्राप्त करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, हमारा हर एक साल एग्जाम में आता ही आता है, 5 अंक में आता है। आज की वीडियो देखने से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, जो आपका 6 से 7 सेट बनता है। किसी न किसी सेट में हर एक साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है और हम करते हैं। तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल युग्म हमको फाइंड करना है। देखिए, हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र रख लिया, उसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा -q + q आवेश का, जिसके बीच की दूरी 2l है। इससे यहाँ पर थीटा कोण बनाती हुई एक रेखा, एक बिंदु C, इसको हमने नाम दे दिया A, B और AC। ठीक है, तो अब हमको यहाँ इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। जो बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो उसको पहले हम लिखते हैं। हमारा होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बलों के बीच दूरी। कौन सी? लंबवत वाली। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमको तो बल चाहिए और बलों के बीच लंबवत दूरी चाहिए। तो हमने जो एक फिगर में ड्रा किया है सारा यहाँ पर लिख रखा है कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव आवेश रखा है, जिसका आवेश +q और -q क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। देख लिए, थीटा कोण पर रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी है हमको। तो हमने देखा कि बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की दूरी। तो आइए सबसे पहले हम बल निकाल लेते हैं। तो हम अगर लिखते हैं यहाँ पे +q आवेश के कारण बल, +q आवेश के कारण बल, तो जो हमारा +q आवेश के कारण बल होगा F बराबर, देखिए F बराबर क्या लगेगा, A हमको QE हो जाएगा। QE वाला बल लगता है, QE, क्योंकि हमारा E बराबर F/Q होता है। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा F बराबर QE हो जाएगा। ठीक है, F बराबर QE हमारा हो गया इस पे बल। अब देखते हैं -q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, तो -q आवेश के कारण बल। देखो F बराबर, इधर भी हमारा QE लग रहा है, QE। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आइए हम देखते हैं कि इसके बीच की दूरी क्या है। हमको तो बल मिल गया, जो हमारा बल मिला है दोनों सेम है, तो हम किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। अब हमको लंबवत दूरी चाहिए। तो लंबवत दूरी के लिए अगर हम देखिए बात करें किसमें, इस त्रिभुज में OBC में, OBC में अगर हम बात करें तो लंबवत दूरी हमारा कौन सी हुई, लंबवत दूरी जो हमारी हुई AB से D हुई, ये दूरी हमको चाहिए। तो पहले हम इस त्रिभुज में अगर बात करें OBC में, तो हमको यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी, l हो जाएगी। थीटा कोण पे स्थित है, तो इसमें हम चाहेंगे अगर तो साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसका लंब क्या है, तो लंब अगर हम देखें तो ये BC हो जाएगी। ठीक है, हमने लिखा BC अपान जो कर्ण है क्या है, ए हो जाएगी। OB, जो OB की दूरी होगी L होगी, तो यहाँ हो जाएगी L। तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा L। तो अब हमारी जो BC दूरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, L साइन थीटा। ठीक है, L साइन थीटा आ गई हमारी BC दूरी। अब अगर हम देखें तो जो अगर हमारी BD दूरी है वो BC की 2 गुनी है। यहाँ से देखो, एक
रेशियो 2 में बढ़ रही है, जितना ए है उसका यहाँ से यहाँ तक 2 गुना है। तो हमारा चूंकि जो बी डी है बराबर है 2BC के, तो इसलिए जो हमारा बी डी आ जाएगा क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा। तो हमारा जो बी डी दूरी आ जाएगी क्या आ जाएगी, 2L साइन थीटा आ जाएगी। अब देखिए हम बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है लगाते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। तो यहाँ से बल हमारा QE आ गया, QE इंटू लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी 2L साइन थीटा, तो 2L साइन थीटा। बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से टाउ बराबर आ जाएगा, अगर हम 2L और Q को ले लें अलग, 2L और Q को अलग ले लें तो यहाँ से बचेगा E साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो 2L Q के हम P लिख सकते हैं, तो यहाँ से PE साइन थीटा जो कि हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया। यही हमारा बल आघूर्ण का व्यंजक है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये डेरिवेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर का डेरिवेशन आता है और हर साल आता है, तो आप लोग इसको करना ना छोड़ें। इस डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करके जाएं और 5 नंबर अपना आज की वीडियो से तैयार करके 5 नंबर हासिल कर ले। आइए देखते हैं इसी सीरीज में डेरिवेशन नंबर चौथा। डेरिवेशन नंबर जो चौथा हमारा है वह क्या है, आइए देखते हैं। तो जो डेरिवेशन नंबर चौथा है देखिए है कि गॉस की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार मान लिया जिसकी दूरी L है, उससे R दूरी पर गॉस की प्रमेय मतलब सिलेंड्रिकल स्फीयर, तो यहाँ पर तो हमने R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो हमने माना L लंबाई का उत्पन्न सीधा तार है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो एक देखिए सिलेंडर के रूप में हमारा बनेगा, क्योंकि जो गॉस की सहायता होती, गॉस एक बंद लूप के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे हमारे कितने लूप बनेंगे, 1 लूप बनेगा, 2 लूप बनेगा और 3 लूप बनेगा। तो जो संपूर्ण हो जाएगा, जो संपूर्ण यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो किसके कारण निकलेगा, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तीनों के कारण मिला करके। तो यहाँ हो जाएगा कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स हो जाएगा वह फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 तीनों के बराबर होगा। तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इतना आ गया। अब देखिए हमारा जो φ1 क्या हो जाएगा, क्या होता है, फाई बराबर होता है, यहाँ से हम लिख देते हैं, चूँकि फाई बराबर होता है EA होता है, EA cos थीटा, फाई बराबर EA cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे तो EA cos φ1 के लिए देखिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हमारी है, वैद्युत क्षेत्र जो हमारा इस दिशा में है और हमारा लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश है ऊपर की तरफ है, तो 90 डिग्री का हम क्या बनेगा, एंगल बनेगा, तो cos 90 डिग्री प्लस φ2। अब देखिए जो φ2 है हमारा वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही जा रहा है और इसमें जो है हमारी फ्लक्स का जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी इधर दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो EA cos 0 डिग्री प्लस φ3 के कारण फिर से वही 90 डिग्री, तो हो जाएगा EA cos 90 डिग्री। तो यहाँ से जो फाई आएगा क्या आ जाएगा, जो फाई यहाँ से आएगा देखिए यहाँ से cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से EA प्लस यहाँ से फिर से cos 90 का मान 0, तो 0, तो जो फाई हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, EA के बराबर आ जाएगा हमारा। देखिए यहाँ से फाई बराबर क्या आ गया, EA आ गया।
अब देखिए हम गॉस की प्रमेय से जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से जो गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। अब देखिए, अब हम क्यू की वैल्यू यहाँ से ई रख सकते हैं। ठीक है, हमने रख दिया ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ए है, एरिया क्या हो जाएगा, जो एरिया हमारा हो जाएगा 2πr_l। 2πr_l क्योंकि जो हमारा ए सिलेंडर है, बेलन का क्षेत्रफल 2πr_l हो जाएगा इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको हम अगर आगे करें तो यहाँ से देखें तो ई बराबर, इसको अगर देखें तो हम अगर यहाँ से चाहें तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लें तो यहाँ से 1/, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर तो क्यू बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2π एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, बचा क्या, एल। तो यहाँ से Q/L इंटू 1/r कर लेते हैं, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा ए 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से Q/L को क्या लिख सकते हैं हम, Q/L को लेमडा लिख सकते हैं, चूँकि Q/L बराबर लेमडा। इस बात को आप लोग याद करके रखें। ये क्या है, रेखीय आवेश है, रेखीय आवेश का जो फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा लेमडा आ जाएगा इंटू 1/r आ जाएगा। तो जो ई बराबर हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा लेमडा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब अगर यहाँ से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारा देखिए जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, नीचे करेंगे 2 से गुणा, तो हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो जो यहाँ से हमारा फाइनली वैद्युत क्षेत्र मिलेगा ई बराबर हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, अलग कर लो, 2 λ/r। ये हमारा हो गया अलग। तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आया गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, वो हमारा ये प्राप्त होता है ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 λ/r। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आपके चैप्टर का बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एक साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। इस डेरिवेशन को आप लोग छोड़ ही नहीं सकते। 5 नंबर आप लोगों का फिक्स है। अगर आज की वीडियो को आप लोग दोनों डेरिवेशन अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो इन 2 डेरिवेशन में से आपके डेरिवेशन को पेपर में एक डेरिवेशन का आना फिक्स है। इस चैप्टर से पूरे 4 डेरिवेशन आते हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में 2 डेरिवेशन कराए थे और 2 डेरिवेशन इस चैप्टर से मात्र 4 डेरिवेशन ही बनते हैं, जिसमें से एक न एक डेरिवेशन हर एक चैप्टर में आता है। तो इन चारों डेरिवेशन को आप लोग इस चैप्टर से अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाए। 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। आप लोग इसी प्रकार से लिख के आइएगा जिस प्रकार से हमने आपको लिख के बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट डेरिवेशन के साथ, जो कि हमारे डेरिवेशन की सीरीज चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।